नमस्कार, मैं नागेंद्र शर्मा हूँ और डॉक्टर नितिन एकेडमी की तरफ से मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जिक्र किया था। हम चैप्टर 2 12th फिजिक्स वहाँ चल रहे हैं। फिजिक्स के ये दोनों चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर कहलाते हैं, ये भी मैंने लास्ट टर्म पे बताया था। हमने पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेज और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में बात किया था। उसमें गॉस लॉ, डाइपोल्स, इन सब के बारे में बात किया था। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में भी बात की थी। इसके ख़त्म होने के बाद चैप्टर 2 शुरू किया था और चैप्टर 2 में ये मैं समझता हूँ 7वां लेक्चर होगा। हम पिछले 4 या 5 लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनमें क्या संबंध है, इसके बारे में जिक्र कर रहे थे। इससे पहला लेक्चर था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, वो भी आपने देखा। और फिर हम आए थे, अगला टॉपिक था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का एक रिलेशन डिराइव करने वाले हैं। उस दिन मैंने ये 2 प्लेट्स जिन पे 2 अलग अलग पोटेंशियल्स हैं उन पर रखी हुई थी और उनके बीच में डेल्टा एल डिस्टेंस है। ये भी मैंने आपको यहाँ फिगर बनी हुई थी, आज मैंने थोड़ा बड़ा फिगर ले रखा है। हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या अंतर है। लेकिन इससे पहले मैं ये रिलेशन फिर से डिराइव करूं, मैं इन 2-3 लेक्चर्स के माध्यम से, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम गैप हो गया था और इस गैप को भरने के लिए मैं बीच में कुछ पीछे का कॉन्सेप्ट है उसको समराइज करता हूं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, इसमें कितना जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज हो, उसके चारों ओर उसका कितना प्रभाव है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो प्रभाव कैसे देखेंगे, कैसे प्रभाव नापते हैं, इफेक्ट कैसे करेंगे? इफेक्ट का मतलब यह है कि अगर कोई दूसरा चार्ज उसके पास लाया जाए या उसकी विसिनिटी में लाया जाए तो उसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। आप जानते हैं 2 like poles repel each other and 2 unlike charges attract each other. Of course poles हम मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे। जिस तरह से मैग्नेट्स में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर 2 हैं तो उनमें अट्रैक्शन होगा, यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। लेकिन अगर एक से चार्जेज हैं, लाइक चार्जेज हैं, तो रिपेल हो। तो रिपल्सन और अट्रैक्शन, दीज आर द फोर्सेज। और इनके बारे में कूलम ने एक लॉ दिया था, इसको कहते हैं कूलम्स लॉ, वो भी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। मैं केवल समराइज के तौर पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ये अच्छा है कि इन 2 या 3 लेक्चर्स में हम पीछे चैप्टर 1 के कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, जो आपको फ़ायदेमंद होगा चैप्टर 2 के लिए, और परमानेंट इन कॉन्सेप्ट को आप याद कर लीजिए। तो कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में है। यानी हम इलेक्ट्रिक चार्ज को अभी पूरी सतह पर या पूरे वॉल्यूम पर फैला के नहीं देखेंगे, वो क्योंकि कोई भी सतह या कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल से मिलके बना है, यानी छोटे छोटे पीसेस से मिलके बना है, और एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट ए पॉइंट कहलाता है। तो हम पहले ये देखेंगे कि अकेला पॉइंट रखा है, उसको चार्ज कर दिया है, तो वो पॉइंट चार्ज कहलाएगा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो शुरुआत में एक पॉइंट चार्ज
से बनती है। यानी पॉइंट चार्ज का कितना फील्ड होता है, तो अगर उसमें उस चार्ज से डबल होगा तो उसका 2 गुना या 3 गुना 4 गुना जो भी लॉ कहता है उसके हिसाब से होगा। दूसरा, कोई भी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो डिस्टेंस भी महत्वपूर्ण है। यानी पास में तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, अगर दूर है दूसरा चार्ज। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यहां से शुरुआत हुई थी कूलम्स लॉ की। तो कूलम ने ये कहा था कि एक पॉइंट चार्ज रखा है और किसी डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट चार्ज अगर रहता है और इनके बीच में कितनी ऐसी दूरी है कि वो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे। आप जानते हैं, सबसे पहले आपको बताया गया है कि चार्ज है तो उसके चारों विसिनिटी में एक कोई प्रभाव है, और प्रभाव को हम फोर्स से नापते हैं। प्रभाव, इफेक्ट यानी फोर्स, यानी वो किसी भी दूसरे चार्ज को उसकी विसिनिटी में आ जाएगा तो कितना जोर से धक्का दे सकता है या उसको खींच सकता है, यही प्रभाव है। तो ये फोर्स के रूप में इसको जानते हैं, इसलिए सबसे पहले फोर्स हम पढ़ते हैं, और कूलम ने इसके बारे में बहुत सारा ज्ञान हमको दिया है, इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कूलम मानी गई है। एक कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, लेकिन फिर भी हमने इससे भी ज़्यादा बड़े चार्जेस अगर हैं कहीं यूनिवर्स में और बनाए जा सकते हैं, हो सकता है, तो एक के आगे गिनती 2, 3, 4, 5, 100 इस तरह से आती है। इसलिए कहते हैं कि एक गिनती कम से कम 2, 3, 4 आगे गिनतियों में सबसे छोटी मानी जाती है। हालांकि 0.1, 0.2, 0.3 है, लेकिन एक मान लिया, कोई भी रेट हम निकालते हैं किसी क्वांटिटी के, वो पर यूनिट ही निकालते हैं, यूनिट माने इकाई। इसलिए अब यहाँ एक कूलम बहुत बड़ा चार्ज है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो, पर आप कोई भी छोटा चार्ज ले आइए, माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम चार्ज लेके आ जाइए, उसका जो इफेक्ट है उस चार्ज से उसको डिवाइड कर दीजिए उस इफेक्ट को, तो पर यूनिट चार्ज आ जाएगा। कोई भी हमें इकाई चार्ज के लिए निकालना हो, चार्ज कितनी भी स्ट्रेंथ का लाया जा सकता है। तो अभी हम ये सारा डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 कॉन्सेप्ट हैं, उनके बीच में रिलेशन, हाउ दे आर रिलेटेड, ये हमें ज्ञात करना है, और इनकी क्वांटिटीज के नेचर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उस किस कैटेगरी में आता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा नेचर में आता है, किससे मिलता जुलता है, और क्वांटिटीज कौन सी हम पढ़ चुके हैं, 11, 9, 10 से पढ़ाते हैं आपको। फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, पिछले लेक्चर्स में मैंने कहा था एक जैसी टर्म्स हैं, लेकिन हर एक के बीच में अंतर है, और ये क्लास 11th में आपने पढ़ाई है। यहाँ उस चीज़ को हम इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई कर रहे हैं, इतना फ़र्क है। तो जैसा मैंने कह रहा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज का इन्फ्लुएंस जहाँ तक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन कहलाती है, द फील्ड अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज। वी विल स्टार्ट विद द पॉइंट चार्ज इन द बिगिनिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक हो वहाँ तक है, वो विसिनिटी भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी विसिनिटी जहाँ तक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी मेजरेबल ऑल्सो, कि दिस पॉइंट पे अधिक असर, ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, या इस पॉइंट पे कम, कितना कम तो कितना ज़्यादा। इसके लिए कूलम ने ये वर्क किया था और ये कहा कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, चार्ज स्ट्रेंथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। तो वहाँ हमने पढ़ा था, और फेमस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने जो पढ़ा था वो मैं लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़ा था Fe, ठीक है, इसको हम F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर 2 चार्ज हमारे पास हैं, एक 1 Q1 और R डिस्टेंस पे एक Q2 चार्ज है, तो ये निश्चित रूप से हमारे पास इनके बीच में लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होगा। ये कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ। ध्यान दीजिए, ये हम अच्छी तरह से
क्रैम कर लेते हैं फॉर्मूले को, लेकिन आज हम सब तरह से इसको देखेंगे। आर डिस्टेंस Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, चार्ज बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, पॉइंट चार्ज, पॉइंट साइज पॉइंट है, चार्ज Q1 है, उधर चार्ज Q2 है। इनका प्रोडक्ट अपॉन आर स्क्वायर 1/4πε0, इट्स अ कांस्टेंट। ये भी याद होना चाहिए, ये कांस्टेंट की वैल्यू, इसको फिलहाल हम K भी कह सकते हैं, 4πε0। दिस एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम कहलाता है, यानी हम कोई सब्सटेंस है ही नहीं, इसलिए मानते हैं कि जीरो लगा दिया, इसका मतलब है कोई और मीडिया नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, मीडियम है ही नहीं, इसे इनके बीच में वैक्यूम है। एयर को भी वैक्यूम के रूप में मान सकते हैं। तो वो परमिटिविटी एक है, इसकी भी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 4π × ε0, 4π क्यों आ रहा है हम आगे मैग्नेटिज्म में आपको पढ़ाएंगे, यहाँ भी पढ़ा रहे हैं। एक बार हम आपको ये भी बताएंगे कि कांस्टेंट के 1/4, ये 1/4π फैक्टर क्यों परमिटिविटी के साथ रहता है, और परमिटिविटी यहाँ डिनोमिनेटर में क्यों है। ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ ऐसा यूनिट्स है, ऐसा यूनिट्स। अब यूनिट्स भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से फोर्स से आप यूनिट भी निकाल सकते हैं। चार्ज की यूनिट कूलम होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, के की यूनिट भी निकाल सकते हैं, परमिटिविटी की यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक कूलम्स लॉ, ये फोर्स हमें पता है। फोर्स क्यों हमें याद होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये देखने के लिए कि यहाँ फील्ड है कि नहीं, किसी एक चार्ज का, पॉइंट चार्ज का, उसके चारों ओर कहाँ तक है, मैपिंग करना चाहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, पहले ज़्यादा होता है, बाद में इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। तो क्या ये क्राइटेरिया होना चाहिए। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हाउ मच फोर्स इट कैन अप्लाई ऑन द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसको टेस्ट करने के लिए, इसको जो फील्ड है या नहीं लाते हैं वो। अब इसमें एक चार्ज को टेस्ट चार्ज मान लीजिए, ठीक है, Q1 का फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, कुछ होगा, उस जगह पे आप Q2 को लेके यहाँ रख दिया, पहले नहीं था भाई। कहीं ना कहीं 2 या 3 चार्ज, कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस बनता है तो चार्ज एक साथ तो आते नहीं है, पहले चलिए एक साथ रखे हों, लेकिन कभी न कभी तो ऐसा तो हो सकता है कि एक चार्ज पहले हो, फिर हम दूसरा लाए, फिर तीसरा लाए। हम स्टडी के लिए ये सारा एजम्पशन कर सकते हैं। तो यही कूलम ने किया होगा, एक चार्ज, इसका फील्ड कहाँ तक है, जैसे Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों ओर है, वैसे ये Q2 कहीं और हो सकता है इसके फील्ड के बाहर हो। तो Q2 यानी दूसरा चार्ज, यहाँ 1 2 मैं इसलिए कह रहा हूँ, फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज, ठीक है, Q2 बाहर कहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड भी है। अब इसको हम यहाँ पर लेके सेट कर दिया एट डिस्टेंस R। अब यहाँ ये जो टेस्ट चार्ज होगा, ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है Q1 की वजह से। अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कहेंगे Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, इस पॉइंट पे जहाँ स्टार लगा हुआ है, Q1 की वजह से है। अब Q2 वहां रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 का यहाँ है, इसलिए Q2 जैसे ही लाके यहाँ रखेंगे, वैसे ही Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स इतना होता है 1 यानी K Q1 Q2 पर R²। अगर मैं 1/4πε0 को K कहूँ, जिसकी वैल्यू फिक्स है, अगर यहाँ एयर और वैक्यूम है, 9 × 10⁹ ऐसा यूनिट्स है। ऐसा यूनिट्स आप इसको अच्छी तरह से निकाल भी सकते हैं आसानी से। तो अगर शॉर्ट में मैं कहूँ, व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यू कैन से K Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो रट गया होगा आपको, K Q1 Q2 अपॉन R²। K को हम 1/4πε0 ये भी बोल सकते हैं, परमिटिविटी के रूप में भी बोल सकते हैं। ये फोर्स है, यानी Q1 की विसिनिटी में Q2 आया तो इसने ये फोर्स लगाया, हम समझ गए कि ठीक है फोर्स लग रहा है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या होगा, दो
दो चार्जेस रखे हुए हैं, तुरंत फोर्स दिमाग में जाता है स्टूडेंट्स के, कैलकुलेट द फोर्स। वो फोर्स दो रखे हुए हैं चार्जेस, लेकिन हम नहीं चाहते हैं फोर्स निकलवाना इसका। हम चाहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समझना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इन्फ्लुएंस है, सभी का नहीं, सभी का तो बाद में देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग सोर्सेज हैं, उनकी वजह से एडअप हो जाता है। जिस तरह से फोर्सेज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज होते हैं, कई फोर्सेज इकट्ठे काम करते हैं, फोर्स एडअप हो जाते हैं वेक्टोरियली समझ लीजिए। तो हमें फोर्स पहले ये देखना है कि एक की वजह से एक का इन्फ्लुएंस कितना है। तो हमें कोई ना कोई फोर्स लेने के लिए दूसरे चार्ज की जरूरत होगी। अकेला स्वयं पे फोर्स नहीं लगाता है कि चार्ज रखा है स्वयं पे लगाए, ऐसा नहीं। हाँ, उतने अमाउंट का चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, से दूसरा लाया जाए तब ये फोर्स लगेगा। इसलिए Q2 यहां रखा गया है। अब ये सोचिए एक बार कि यहाँ Q2 है नहीं, यहां मैं ऐसे रख लेता हूं, ओनली पॉइंट P, Q2 मान लो P पे रखा हुआ, जहां में Q1 की वजह के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम ये R लिया हुआ है, ठीक है, R है, R को हम 1 to 2 भी कह सकते हैं, R12 भी लिख सकते हैं, 1 2 मान लो ये पॉइंट 1 है, 1P भी लिख सकते हैं, R1P ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एब्रीविएशंस हैं, सफिक्सेस हैं नीचे, इनका भी आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने फिलहाल R एक जनरल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है फिर? तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, समझी होनी चाहिए और रटी हुई भी होनी चाहिए। जैसे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैंने लॉ बताया, मुझे रटा हुआ भी है, क्लेम किया हुआ है और समझा हुआ भी, दिमाग का कोऑर्डिनेशन करिए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोपोर्शनल है, सो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आता है, तो आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा और वर्ड्स भी याद रहेंगे। ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। अब इस पॉइंट पे P पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से कितना होगा ये देखना है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो फिर ये इसका फोर्स कितना लगेगा। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में रिलेशन देखा होगा पहले, धीरे धीरे हम उनको रिकॉल कर रहे हैं। तो यहां पॉइंट P पर मान के चलिए Q2 है नहीं, आप कहेंगे कि Q2 नहीं है तो कैसे पढ़ाएं, हम Q2 लाए तो फोर्स आ गया, फोर्स तो हमें पता है, फोर्स की वैल्यू ये रही। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में क्या लिखा है? डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ सर्टेन डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a point charge at a certain distance or point P will be the electrostatic force per unit positive charge। ये per unit positive charge, अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी भी है, फोर्स में सब शामिल है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। ये जब हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट में हमें अच्छी तरह से याद है, तभी हम रिलेशन अच्छी तरह से जान सकते हैं। ये आज मैं प्रयास फिर से कर रहा हूँ कि आप पीछे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लेके और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल एनर्जी पे भी आने वाला हूँ मैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी, अगर समय रहा विद इन स्पैन ऑफ दिस लेक्चर, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक को भी आज फिनिश करूँगा, नहीं तो अगले टर्न पर। लेकिन समझिए अच्छी तरह से, ये फोर्स इन दोनों के बीच में इतना लग रहा है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या होगा हमें पता होना चाहिए, कौन सा पॉजिटिव चार्ज है कौन सा नेगेटिव चार्ज है, वो मैंने अभी बताया। 2 पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दोनों पे सेम अमाउंट का होगा। इस पे फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जिस पे इतना होगा।
डायरेक्शन अलग अलग होगी। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इस पॉजिटिव की वजह से ये इधर को रिपेल होगा, डायरेक्शन फोर्स इधर रहेगी, यानी इतनी मैग्नीट्यूड का इधर फोर्स। अगर मान लीजिए ये कितना फोर्स लगा रहा है इस पे तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन डिफरेंट हो गई, मैग्नीट्यूड वही रहा। इस तरह से दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कूलम्ब्स लॉ से हमें कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन अभी मैंने बताया, कीवर्ड्स क्या थे। एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये याद कर लीजिए। ये है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 5 पॉइंट्स है। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब पर यूनिट का मतलब है यूनिट चार्ज, यानी 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स। आप ले आए हैं Q2, तो जो फोर्स आया है वो Q2 की वजह से Q2 लाए। अब Q2 से और डबल ले आते तो डबल हो जाता, क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज स्ट्रेंथ के, तो और डबल हो जाता। लेकिन वो कहते हैं नहीं, ले कुछ भी आओ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू मैग्नीट्यूड वही होगा जो कि अगर 1 कूलम लाते या 1 कूलम रखा होता वहां, उस पर जो फोर्स लगता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहला कीवर्ड क्या है? सबसे पहला कीवर्ड फोर्स, फिर पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। याद रखिए, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो इट्स अ फोर्स, बट टोटल न्यूटन में नहीं कहेंगे, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चार्ज है वो भी पॉजिटिव, एफ अपन क्यों कहेंगे। अब देखिए मैं बताऊं, अब इस अगर मैं ये कहूं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो मैं इस Q2 को हटा दूंगा। मैंने Q2 से डिवाइड कर दिया ना, हटाना है, हटा क्या मतलब है, Q2 से डिवाइड कर दूं। Q2 की वजह से इतना था कि Q2 मल्टीप्लाई हो रहा था, Q2 की वजह से इतना फोर्स था, तो Q2 से डिवाइड कर दूं तो फोर्स इतना नहीं हो जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी मैंने हटा के, तो वहां भी हटना पड़ेगा, तो वहां भी हट के F किस में कन्वर्ट हो गया, E में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब ये Q1 रह गया अकेला, तो जो चार्ज रह जाता है अकेला, अब Q2 भी मैंने 1 कूलम कर दिया, मान लीजिए एज इफ देयर विल बी +1 कूलम चार्ज। अब ये दिमाग में +1 कूलम, ये आप ऐसे मान के चलिए कि ये अपने दिमाग में रहना है, भले ही कोई चार्ज रखा हुआ हो, आप Q2 रखे हुए, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां निकालेंगे तो यहां मान के चलाएंगे कि एज इफ देयर इज +1 कूलम चार्ज, एंड देन व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन दीज टू। अब वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा इसका। तो Q1 अब मैंने ये हटा दिया, तो ये Q1 क्यों रखूं। तो इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ये होती है। अभी मैंने कूलम्स लॉ नीचे लिखा है, तो कूलम्स लॉ भी हटा दूंगा। कूलम्स लॉ से लाया आए तो कूलम्स लॉ की वजह से कूलम्स लॉ लगाया, लेकिन ये जो वैल्यू हो गई दिस एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, Q1 लगा दिया, हटा दिया, लगा दू, Q1 कहूंगा तो Q1 है, कहां है Q1 है, मैं यहां R1P कर दूंगा, R1 और P लगा देता हूं। देखिए ब्रैकेट में अगर हम ऐसे लिखने का तरीका है, ऐसा R1P ऐसे लिखने का तरीका है। अभी वेक्टर क्यों लगा रहे हैं हम, R1P का मतलब है कि ये 1 है, ये पॉइंट 1 है, 1 से लेके P तक। अब ये पॉइंट P अगर यहां नहीं है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, P थोड़ा इधर हो गया टिल्टेड, तो इधर यहां फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो यहां फोर्स ये होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन बदल गई। इसलिए क्यों बदल गई, क्योंकि R की डायरेक्शन दिस भी बदल रही है, तो R को वेक्टर दिखा दिया। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, यानी कितनी दूरी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। उस दूरी वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में और कूलम्स लॉ को जनरल फॉर्म में हमें याद रखना चाहिए। मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला था आपके सामने कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना, इसकी वजह से यहां इतना होगा। अब ये मैंने आपको बार बार लिखना नहीं है, ये गोला आपके दिमाग में रखना है, प्लस कूलम्स है, ठीक है। आप अगर मान लीजिए ये कहें कि नहीं साहब हमें तो Q2 यहां रख लेते हैं,
Q2 इज हियर, हम चाहते हैं Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितना होगा इस जगह पर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो साथ साथ चलता है ना, चार्ज यहां होगा तो यहां चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने चार्ज इसको यहां पहुंचा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा। ये तो ऑरा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन किस कैटेगरी में आया? फोर्स। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी ध्यान रखें, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही एक रूप है, एक रेट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम्स लॉ है उसी एक रेट है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वो कहते हैं कोई भी चार्ज ले आइए, टेस्ट चार्ज, आप 1 कूलम मत लाइए, 1 माइक्रो कूलम ले आइए और फोर्स निकाल लीजिए, जो वैल्यू आए फोर्स की उसको Q से डिवाइड कर दीजिए तो इलेक्ट्रिक। इसका मतलब अभी आप देख रहे थे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और Q2 लगा था तो वो फोर्स था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बराबर होता है, यानी E इज ऑलवेज इक्वल टू, तब लोग कहते हैं F/Q। लीजिए F/Q, ये फॉर्मूला भी आपको 10th में याद होगा, E इज इक्वल टू F/Q, यानी फॉर्मूले के वो अभी मैंने कहा ना फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान रखना Q1 Q2 Q या Q0, एनसीईआरटी बुक में टेस्ट चार्ज को नीचे 0 लिख दिया, 0 का मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज, पॉइंट चार्ज, उसका कोई महत्व, यानी ये इसका प्रभाव ही रहे, इसका प्रभाव अपना खुद का नहीं, क्यों दोनों का फोर्स, दोनों का प्रभाव रहता है। इसलिए दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज लाते हैं, क्यों टेस्ट चार्ज लाते हैं, तो वो टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल चार्ज का हो, जिससे वो उसका खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं हो, बहुत मामूली हो उसका खुद की वजह से, इसलिए कहते हैं। अदरवाइज आप ये समझ लीजिए कि आप कोई जिस टेस्ट चार्ज को आप ला रहे हैं, फोर्स निकाल लीजिए दोनों को रख के और उसको लगा दीजिए, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या बन जाती है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। जी लीजिए, तो हम यूनिट भी डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट है स्टूडेंट्स, भाई मैं चैप्टर 2 में चल रहा हूं, आपको भूलना नहीं चाहिए चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में यहां लिख रहा है फील्ड एंड पोटेंशियल, तो पहले ही बता देता हूं E और पोटेंशियल में क्या फॉर्मूला है E। अब यहां जो मैं अभी निकालने वाला हूं वो डेल्टा V अपॉन डेल्टा L निकालने वाला हूं, ठीक है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा L ये रहा, ये अगर V को हम वोल्ट कहें, वोल्ट और में है तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगी। इसका मतलब है कि न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर एक ही मतलब है, वोल्ट पर मीटर। इस तरह से कौन सी क्वांटिटी किससे रिलेटेड है? फोर्स से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड तो न्यूटन पर कूलम है, हम यूनिट से ही पता लगा कर सकते हैं फॉर्मूला क्या हो सकता है। पोटेंशियल से रिलेशन अभी देख रहे हैं, आज का विषय यही है, इसलिए मैंने पिछले लेक्चर पर ध्यान दिया हो। आप फिर से पिछले लेक्चर को देखिए, मेरे लेक्चर को मैंने बीच में ये यहाँ डायग्राम थे, मैं इसको फिनिश कर सकता था, लेकिन जल्दबाजी में फिनिश करना तो एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट एनसीईआरटी बुक, व्हाट इज रिटन देयर, इसको कॉन्सेप्ट में लाइए दिमाग में। तो यहाँ मैंने इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से शुरू किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पे पहुंच गए, ये हम जानते हैं। तो कोई भी पॉइंट चार्ज रखा हो स्पेस में, उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कितना होगा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, डायरेक्शन कितना होगा, कूलम्स लॉ से हमें पता चलता है और उसके फॉर्मूले भी हैं। इसका मतलब है मैं समझूं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में फील्ड की पीछे जो मैं लेक्चर्स में हैं पढ़ाए हैं मेरे, अगर आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, सारे वो क्रम से मिल जाएंगे। लेकिन आज का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो चीज़ को समरी के रूप में, क्योंकि बीच में गैप हुआ है, अब गैप नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि मुझे किसी काम की वजह से 2 या 3 दिन 4 दिन बीच में गैप आ जाए, अदरवाइज अल्टरनेट डे आई विल जस्ट हैव दिस वीडियो फॉर यू, क्योंकि हम डॉक्टर नीतीश अकेडमी में सभी सब्जेक्ट्स बायो, मैथ्स, केमिस्ट्री उनके भी बीच में शूट करते हैं। तो ये सब चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो आपको डॉक्टर नीतीश अकेडमी में
मिलेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट है, ये मान लो ये फॉर्मूले को डिराइव करना है मुझे। आप जानते हैं डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, मैं अभी पोटेंशियल डिफरेंस बोला, कभी मैं पोटेंशियल बोलता हूं, तो आपको यह भी जानना चाहिए कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत ही कम डिफरेंस दिख रहा है। उसी का एक पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर दिया फोर्स का, तो उसका रूप है फोर्स पर यूनिट चार्ज। लेकिन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, तो अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट को इसके बाद पढ़ाऊंगा। लेकिन स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं क्लास 10th के लेवल पर, यहां भी मैंने बीच में बताया था। वो ये है कि अगर हम कोई चार्ज या स्पेस में रखें, क्यू है, दिस इज द चार्ज, इसका फील्ड बन गया, लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ सब जगह एक समान होता है, मतलब बराबर दूरी होना चाहिए सब जगह, है ना, ऊपर नीचे सब जगह। ये पॉइंट चार्ज यहाँ क्यू है रखा है, ठीक है। अब ये फील्ड यहां तक है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाते हैं, ये दिखाते भी हैं कि हर पॉइंट से कोई न कोई लाइन पास हो रही है, अगर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायरेक्शन की वजह, डायरेक्शन भी देखना है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्डली, अब आप कहेंगे जी आउटवर्डली क्या? अरे वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स तो है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आज की बात, लास्ट की दो लाइन, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज यहां हम रखे हैं, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव यहां सोचे यहां रखा है, तो ये क्यू उस किधर रिपेल करेगा? क्योंकि प्लस है मान ली, किधर रिपेल करेगा? वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मींस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये मैपिंग भी आप देख चुके हैं पिछले इसमें। अब मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अब देखिए, यहां चार्ज नहीं होता तो यहां कोई पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है। वो तो चार्ज, सिंगल चार्ज यहां रख दिया। अभी मैं दो चार्ज की बात को पीछे कर रहा हूं, ठीक है, मैं बता चुका हूं। अब सिंगल पॉइंट चार्ज मैंने यहां ले लिया। अब ये अलग स्पेस बन रहा है, यहां इधर या उधर समान दूरी पर समान वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं कह सकते। मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? ये फोर्स का रूप है। फोर्स इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। इट्स अ फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो फोर्स की जिस डायरेक्शन में होगा वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने फील्ड की तरह से बता दिया, जैसे कि स्पोर्ट्स फील्ड होता है ना, पूरा फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं, वॉलीबॉल फील्ड यहाँ तक होता है, फुटबॉल फील्ड यहाँ तक होता है। वैसे चार्ज है, इसका फील्ड है। वो तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है कि हाँ, ये जरूर है कि ये, अब आप ये कहेंगे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इट्स आउटसाइड द फील्ड ऑफ चार्ज क्यू, ये चार्ज के आउटसाइड है, तो क्या इस पे फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि कूलम ने ये बताया कि 2 पॉइंट चार्जेस मस्ट बी प्लेस्ड so that they are in the electric fields of one another, एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तभी कूलम्स लॉ लगेगा। कूलम्स लॉ का मतलब ये है फोर्स तभी लगेगा। अब ये चार्ज यहाँ है, अब मैं Q1 कहूँ तो Q2 हो जाएगा इसको। अभी मैं Q1 केवल Q ले रहा हूँ यहाँ से, Q चार्ज यहाँ रखा हुआ, पॉइंट चार्ज है। चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब 1 कूलम नहीं है। पॉइंट का मतलब साइज बहुत छोटा है, चार्ज ज़्यादा हो सकता है कि इसका फील्ड बहुत आगे तक हो। अभी यहाँ टेस्ट चार्ज के लिए कोई चार्ज तो घुमाते हैं, लेते हैं ना, ठीक है। अभी देखिए, ये इसको मैं यहाँ कहीं घुमाऊँ कोई वर्क नहीं होगा, यानी मुझे किसी के अगेंस्ट नहीं जाना, बल लगाना पड़ेगा, है ना, आसानी से। यहां से मैं किसी पत्थर को ऊंचाई पे ले जाता हूं, अर्थ आई एम टू डू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशन पुल की वजह से मैं, तो जो मैं वर्क करता हूं वो जुड़ जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। यानी यहां पत्थर रखा हुआ है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ है,
लेकिन अगर मैं उस पत्थर को ऊपर ले जाता हूँ तो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल मैंने कुछ अपना वर्क किया है, वो वर्क वहाँ एड अप हो जाता है, मेरे से कम हो गया वो एनर्जी उसमें गई तो वो एनर्जी एड अप हो जाती है, तो वहाँ एनर्जी ज़्यादा है। तो आपने पढ़े हैं क्लास 9th और 10th में सब में। तो यहाँ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, वर्क है। तो क्लास 10th का हमें भूलना नहीं चाहिए कि अगर मान लीजिए इसको मैं कहीं भी एक पॉइंट ले लूँ ए, और इस यो घुमाते हुए कहीं भी मैं बी पॉइंट पर ले जाऊँ, इसको यहाँ से यहाँ ले जाऊँ क्यू चार्ज को, ये आपका Q0 मान लीजिए, कोई भी चार्ज टेस्ट चार्ज दे देता हूँ, इससे डिफरेंट है, ये तो वहीं फिक्स है। इसका फील्ड मैं कह रहा हूँ, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज Q0 मैंने ले लिया, Q डैश भी कर सकता हूँ, है ना, क्यों Q मैंने यहाँ ले लिया, Q0 टेस्ट चार्ज ले लिया। इस Q0 को जैसे ही मैं इसके अंदर लाऊंगा, ये मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट में, दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी मैंने पॉजिटिव ले ली मान लीजिए, क्यों प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो लाना है, तो वहां तो पॉजिटिव पहले से लगा लो, या वैल्यू Q0 है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये आउटसाइड द फील्ड रखा है, क्योंकि अब मैं यहां मूव करूंगा कोई वर्क नहीं होगा, मुझे कोई ताकत नहीं लगानी, कोई एनर्जी मेरे से खर्च नहीं होगी। लेकिन जैसे मैं इस फील्ड में एंटर करूंगा, दिस हैज टू रिपेल इट, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, मुझे वर्क करना पड़ेगा। आ गई बात, अभी मैं कह रहा था फोर्स पर यूनिट चार्ज, वहां फील्ड यानी इफेक्ट या प्रभाव नाप रहे थे तो फोर्स के रूप में देखा, यहां हम वर्क के रूप में देख रहे हैं। तो किसी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए कौन सी चीज आ रही है बेसिक, उसको उससे जोड़िए आप। तो यहां इसको यहां तक लाने में, भाई एक जगह से दूसरी जगह लाने में, है ना। अब देखिए यहां का पोटेंशियल कुछ ना कुछ तो होगा और यहां का कुछ पोटेंशियल अलग होगा, दो में है। तो यहां के बीच में पोटेंशियल अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आप कहेंगे सेम पोटेंशियल है तो एक पोटेंशियल सरफेस का हिस्सा हो गया। तो यहां अगर मान लीजिए पोटेंशियल डेल्टा V है, पास में है, कहीं से आप किसी पोजीशन से कहीं से लाइए, और Q0 को अगर आपने मूव किया है तो Q0 इंटू डेल्टा V इज द वर्क डन। तो ये जो वर्क डन हमें मालूम है, यानी जो नेचर, अभी मैंने E=F/Q लगाया है ना, तो यहां से F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F=QE। अगर डायमेंशनली देखेंगे तो F=QE, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर वहां आप कोई चार्ज Q रख दें तो वहां निश्चित रूप से फोर्स लगेगा। ये किसकी वजह से लगेगा, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तो Q तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है किसी और चार्ज का बैकग्राउंड में, वहां हम ये चार्ज रखते हैं तो इस पर फोर्स इतना लगेगा, इसलिए इससे ये फोर्स आया। तो यहां से W कितना आया, W=QV। आपने ध्यान दिया हो, ये Q लाए तो Q मैंने 0 लगा दिया और कुछ नहीं, क्योंकि Q ऑलरेडी वहां मैंने ले रखा है। इन जनरल कहोगे तो QV, तो Q इंटू V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इज अ वर्क डन। अभी हमें समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड, यही रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पोटेंशियल ज्यादा है कहीं है, दूसरी जगह पोटेंशियल कम है, फर्क है, बहुत मामूली फर्क हो सकता है। शुरुआत में हम बहुत कम मूव किया है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए इस पोटेंशियल डिफरेंस को, निश्चित रूप से वही वर्क होगा। एंड दैट्स द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आल्सो। तो पोटेंशियल एनर्जी शब्द आ रहा है, पोटेंशियल के आगे एनर्जी शब्द आ रहा है, ये टोटल वर्क होता है। ये ज्यादा इजी है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये पॉजिटिव चार्ज से जाने जाते हैं। अभी देख रहे हैं फील्ड, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब पोटेंशियल होगा तो लेफ्ट हैंड ले लिया मैंने, पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बस ये फोर्स, ये वर्क है, ये फोर्स है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, किसी पॉइंट अकेले पे तो होगा पोटेंशियल। तो यहां पोटेंशियल मैंने कुछ कहा ना, तभी तो मैंने डेल्टा भी आया। यहां पोटेंशियल मैंने कहा कुछ है, चार्ज इसी को यहां लाए तो यहां वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा, इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा। तो पोटेंशियल समझने के लिए हमें इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा उसको, तो वहां तक का
यहां भी पोटेंशियल लाना पड़ेगा इन्फिनिटी से, तो यहाँ पोटेंशियल हो सकता है इन दोनों सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंट हो, तो हम कहेंगे ये दोनों पॉइंट्स डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस में मेंटेन्ड है। अब मान लीजिए आप इससे यहां तक चलाते हैं तो इसमें जो वर्क है वो मालूम है, क्यू मल्टीप्लाई हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। इतना मैंने आज आपको समझाया, अपने सरल शब्दों में समझाया है मैंने अपने हिसाब से। आपको कितना समझ में आ रहा है, कोशिश यही है। ये बैकग्राउंड में पढ़ाई हो चुकी है। एक स्टूडेंट चैप्टर 1 पढ़ चुका है और मास्टरी कर चुका है, तो इसमें मैं कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछूं, ही और शी मस्ट बी एबल टू आंसर परफेक्टली वेल। तो ये मैं समझता हूं अगर इनको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इन चीज़ों को वो आराम से बता सकते हैं। लेकिन हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, और मैंने पोटेंशियल एनर्जी का भी थोड़ा जिक्र कर दिया यहाँ पे। इसलिए ये जो मैंने इस डायग्राम के अलावा जो मैंने डायग्राम यहाँ बनाए हैं, ये लिखे हैं, ये एडिशनल चीज जो मैंने आज पढ़ाया है। इसलिए अब शुरू करते हैं। अभी देखते हैं यहाँ फील्ड और पोटेंशियल में देखना चाहते हैं, तो मैं इस को यहाँ से हटाता हूँ। ये चीज मैंने बताया, Q1 Q2 फोर्स से शुरू किया मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे आया, फोर्स पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, वर्क पोटेंशियल इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम टू दैट पॉइंट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो वर्क पोटेंशियल सिर्फ कहेंगे, लेकिन कोई भी चार्ज लाएंगे यहां तो पोटेंशियल एनर्जी में दो चार्ज के बीच में होगी, और पोटेंशियल सिंगल पॉइंट का होता है। इसलिए दो पॉइंट नहीं, एक सिंगल पॉइंट, इन्फिनिटी पहला पॉइंट। इसलिए यहां पोटेंशियल डिफरेंस में वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कहा जाता है वर्क डन। जब पोटेंशियल में पोटेंशियल एनर्जी, जब पोटेंशियल में इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कहा जाता है। इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशंस थी जो बताया। तो यहाँ डेफिनेशन वाला पार्ट आज मैंने रिकॉल किया अभी इससे पहले, क्योंकि मैं अपने इस लेक्चर में देखना चाहता हूँ कि जो टॉपिक अभी यहाँ एनसीईआरटी बुक ने डिस्कस किया है, रिलेशन है, वो आप क्या देख सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट। अभी देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो वर्क होगा। अभी बताया W = Q × V, V माने पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए डेल्टा भी लगा दिया, Q × डेल्टा V। यहां देखिए डेल्टा V हम का मतलब डिफरेंस है, ठीक, पोटेंशियल्स में डिफरेंस। हम डेल्टा V भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में डेल्टा V लिखा है, ये सब दिया हुआ है, मैंने इसको ये ले लिखा एनसीईआरटी ये भी। अभी ये डिफरेंस कब होगा, एक ज्यादा एक कम, ये तो या तो मैं ये सिंबल लूँ या ये सिंबल लूँ, जो भी चाहिए। अब देखिए मैं पहले बता दूं ये डिस्क्रिप्शन क्या है डायग्राम का, जो मैंने पहले बना के रखा है, लास्ट लेक्चर में यहाँ बना हुआ था। ए एक शीट है, दूसरी मेटेलिक शीट बी है, दोनों पैरेलल में रखी हुई हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा। अब देखिए मैं कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने जो डिस्कस किया था वो कहाँ किस में किया था, पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी सरफेस पे चार्ज फैला हुआ, दोनों सरफेस पे चार्ज है, एक पे ज्यादा एक पे कम हो सकता है। दो पॉइंट चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों का होगा। स्टूडेंट्स ये जो सरफेसेस हैं, अगर आप गॉसेस लॉ को रिकॉल करें, मैंने लास्ट टाइम पे भी कहा था, गॉसेस लॉ को रिकॉल करें तो एक किसी भी सरफेस जो पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q चार्ज है इसका यहाँ, और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो Q कितना होता है, σ/2ε0। ये पता है आपको, ये हम देख चुके हैं किसी पॉइंट शीट के, ये प्लस है जी ना, इंडिपेंडेंट ऑफ R, इनकी विसिनिटी में देखना है। लेकिन अगर एक नेगेटिव, एक और सीट ये नेगेटिव चार्ज है उतना ही लगा दिया मान लीजिए हमें, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
यहाँ हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 2 नहीं रहेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। व्हाट इज देन सिग्मा? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी वायर है उस पर चार्ज रख दिया, चाहे वायर सब पे फैल जाएगा, तो लेंथ का डिवाइड कर दो पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, एरिया से डिवाइड कर दो पर यूनिट सरफेस एरिया आ जाएगा, डेंसिटी मतलब पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज, तो चार्ज सब जगह फैला हुआ है या नेगेटिव फैला हुआ है मान लीजिए, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में अंतर बताना है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा ना कहीं। यहां मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट चार्ज की वजह से या एक चार्ज की वजह से नहीं लिया है, इतना फर्क है। यहां मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, एक हायर पोटेंशियल पर है, एक लोअर पोटेंशियल पर है। निश्चित रूप से हाई, भाई नेगेटिव का मतलब क्या है, लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल। अब दोनों पे समान समान चार्ज हो सकता है तो भी ठीक है। तो ये गॉस लॉ से हम कुछ पढ़ चुके हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बदल नहीं रहा है, सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। इसको कैपेसिटर भी लेटर ऑन कहेंगे हम स्टूडेंट्स। हम कैपेसिटर्स जब पढ़ाएंगे तो ये चीजें आएंगी। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, इसका मतलब सिग्मा, रो एंड लैम्डा, ये 3 चार्ज डेंसिटीज होती हैं। लाइन चार्ज, सरफेस पे चार्ज हो या पूरे वॉल्यूम में चार्ज हो, तो उनमें चार्ज डेंसिटी हम लेते हैं। चार्ज डेंसिटी इसलिए लेते हैं कि छोटा सा एलिमेंट उसमें से कंसिडर करें तो पॉइंट चार्ज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो छोटे से लेंथ में हम चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें चार्ज आ जाएगा, पॉइंट पे चार्ज आ जाएगा। तो ये सब पॉइंट चार्ज की कल्पना जो मैं ये सब कहा गया है। तो हम पोटेंशियल ले लें तो मैं मान लेता हूं, चलिए इट इज मेंटेन एज V प्लस डेल्टा V, चलिए ठीक है, और इट इज मेंटेन एट V, तो आपके साथ। इसलिए आज मैंने इसको पूरा नहीं बनाया है, आप लोग इससे पहले के लेक्चर में यहाँ जो डायग्राम बनाए हुए थे मैं सब लिखे हुए थे। ये पॉइंट भी ऊपर वाली प्लेट पे है, एक पॉइंट मान लीजिए, एक प्लेट भी और वहां एक पॉइंट ले लिया जो यहां है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एल मान लिया मैंने। यानी एपी डिस्टेंस, एक प्लेट दूसरी प्लेट, ये डिस्टेंस, ये डेल्टा एल डिस्टेंस, ये कितनी, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V प्लस डेल्टा V। इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V तो यहां भी है, ठीक है। अभी मैं डेल्टा V, इस डेल्टा V को मैंने पॉजिटिव माना है, क्या पोटेंशियल पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ये प्लस तो प्लस दिख ही रहा है आपको, ये डेल्टा V को मैंने पॉजिटिव माना, यानी ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कोई भी चार्ज यहां से कल्पना करूं, यहां से यहां तक मूव करूं, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, उस चार्ज का, तो क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +1 कूलम चार्ज को लेना पड़ेगा। देखिए अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हैं तो वो भी एनर्जी है, लेकिन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एनर्जी को पोटेंशियल कहते हैं। जैसे फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वैसे वर्क पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल कहते हैं। यानी हमें कहीं भी मूव कराने के लिए कोई भी चार्ज ना होके यूनिट पॉजिटिव चार्ज के साथ मूव कराएं, तब जो एनर्जी होगी, तब जो वर्क होगा, वो पोटेंशियल कहलाएगा उस पॉइंट का। बस ये कि 2 पॉइंट नहीं होंगे, एक पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है, जहां से इन्फिनिटी शुरू करो वहां लाओ, उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाता है। तो ये पोटेंशियल अलग अलग मेंटेन्ड है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो तो ईजी है, 2 पॉइंट्स के बीच में एक हायर एक लोअर है। अभी हमें देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क है, ठीक है। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फॉर्मूले से फर्क है ही, यहां क्या फर्क है, यानी मुझे डेल्टा V, डेल्टा L
और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ले लिया। अब मैं लिख लेता हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लीजिए क्वांटिटीज आपके सामने मैंने मेंटेन किया है। यहां मैं प्लस 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 दिखा नहीं रहा हूं, बहुत सारा भर दूंगा प्लस प्लस प्लस, तो वही प्लस प्लस ही दिखाई देगा आपको, ये माइनस। बस ये मान के चलिए ये प्लेट V प्लस डेल्टा V पोटेंशियल पे मेंटेन्ड है, ये प्लेट V पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहेंगे कैसे होगा, यहाँ तो कह रहे हायर से लोअर था, मैं तो एनसीईआरटी बुक का सिलेबस दे रहा हूँ, मैंने ई फी क्यों दे दिया? मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ऑटोमेटिकली जो रिलेशन आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड यूं ही होगा, हायर से लोअर। यही चीज आज मुझे आपको समझाना है, इसलिए उसके विरुद्ध उसका उल्टा मान लिया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मार्गदर्शन है। तो स्टूडेंट्स अभी हमें यहां से यहां तक का वर्क डन निकालना है, ठीक है? तो आपको मालूम है वर्क डन, मैं पहले अभी वो रिलेशन मैंने यहां लिखा था तो लिख देता हूं, वर्क डन इक्वल टू, शब्दों में लिख देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से संबंध में वर्क डन इक्वल टू चार्ज QV इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? और वर्क डन सब वर्क डन इक्वल टू चार्ज इंटू हायर पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल, हायर नहीं है, नहीं पोटेंशियल टू माइनस पोटेंशियल 1। तो ये पॉइंट जहां से मूव कर रहे हैं वो पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल V प्लस डेल्टा भी है, ये फाइनल पोटेंशियल इसे इनिशियल पोटेंशियल घटाते हैं। फाइन यहां से यहां तक मूव कर रहे हो तो, लेकिन अगर चार्ज को यहां से यहां उल्टा मूव करोगे तो जहां से जाना है वो माइनस में आएगा, ये इसमें से ही घटाएंगे। अभी मैंने मान लिया लेट अस मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू A, ई यूं है। अब मैं क्यों कॉन्सेप्ट किया है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैं यूं लाऊंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको उधर रिपेल करेगा और उसकी डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तो ऐसे ही मानिए, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? देन देयर विल बी वर्क डन फ्रॉम टेकिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम P टू A। तो मैंने लिख लिया वर्क डन इक्वल चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनटू दिस पोटेंशियल। अगर यहाँ +1 चार्ज है तो केवल ये हो जाएगा डिफरेंस। तो वर्क दो तरह का होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है। मैं सिंपली वाया में लिख रहा हूँ वर्क, तो 11th की थ्योरी, वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस, ओके। F इक्वल टू क्यू, वो भी बताया था। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू V2 माइनस V1, ऐसे कर लेते हैं, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस ही हो गया, V2 का मतलब वहां से वहां। अब वह फोर्स डिस्टेंस लेफ्ट साइड अलग निकालेंगे, राइट को अलग निकालना है ना। फोर्स कितना, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई रहा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे कर लिया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लेता हूं, ये क्यों लगा दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव हो, इधर जाऊंगा तो नेगेटिव होगा। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्यों? वर्क स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने यहां वेक्टर नहीं लगाया ए। अब जी मैंने अजम्पशन किया है कि चार्ज को मैं किसी भी डायरेक्शन में ले जाके स्ट्रेट जा रहा हूं। कौन सा चार्ज है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो यूनिट पॉजिटिव पी से गए चले, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स सेम लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स में जा रहा है, वर्क होगा। तो मैंने फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना चला, डेल्टा एल, देखिए डेल्टा डिस्टेंस चला भाई, डेल्टा दे रहा था। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स अभी भी मैंने बताया, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। आ गया वर्क, लेफ्ट साइड हो गई मेरी पूरी। राइट हैंड साइड में +1 कूलम है ला रहे, तो +1 क्यों लाते, तो क्यों लिखता मैं
तो सिर्फ आ जाएगा V2 माइनस V1। V2 का मतलब है V माइनस ये V होगा दिया हुआ है, माइनस इसको घटाऊंगा V प्लस डेल्टा V। सिंपल है, सिंपल। ये एनसीईआरटी बुक ने सीधा ये लिखा है, ये तो शब्दों में पैराग्राफ में लिखेंगे तो स्टूडेंट्स को पढ़ते ही नहीं। अगर स्टूडेंट पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, एनसीईआरटी बुक को पूरा पढ़ेंगे नहीं तो ये इससे कैसे मांगेंगे। तो वर्क अभी क्यू तो 1 कूलम चार्ज, पहले ही कहते हैं 1 कूलम चार्ज ला रहा हूँ, V माइनस डेल्टा V। ये रिलेशन है और क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए कितना अच्छी चीज बता रहा हूं। V से V कैंसिल है, ओके। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा बता सकते हैं, माइनस इंटू डेल्टा एल लगा लेता हूं, इंटू माइनस डेल्टा V हो गया, ठीक है, V कैंसिल हो गया, ओके। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एल। अभी मैंने फिलहाल इस स्टेज पे ये लिखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, यदि पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस प्लस यहां के डायरेक्शन बता रहा है, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने इतना, डेल्टा V अपन डेल्टा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर इनको देखेंगे आप तो यहां माइनस लगा हुआ है, यहां प्लस है, भाई लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव है, ये मॉडरस का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू तो भी पॉजिटिव मान लो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही। लेकिन यहाँ क्या है, रेशो है पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों का प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल भी है, उनकी सेपरेशन कितना डेल्टा एन, यानी उनकी डिस्टेंसेस डिफरेंस ऑफ देयर पोजीशंस, यानी वर्क जो प्लेट्स है किस पोजीशन में मेंटेन्ड है, डेल्टा एल पे, पोजीशन का डिफरेंस, ओके, डेल्टा एल, पोटेंशियल का डिफरेंस डेल्टा V, इनका रेशो ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो क्लियर है यार, तो रिलेशन ये तो क्लियर हो ही गया अभी, बस हमें ये देखना है बहुत कि ये मिसमैच कैसे है। ध्यान रखना, ये पॉजिटिव कब होगा, जब डेल्टा V पॉजिटिव हो, नहीं, जब डेल्टा V पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव की क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ये माइनस डेल्टा V, यानी डेल्टा V ये अगर हम पॉजिटिव मान है, ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा एल, यहां लिख सकते हैं डेल्टा V बीइंग नेगेटिव, यानी डेल्टा V नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है यहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड के आप यूं जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये माइनस साइन, चाहे ऐसे समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा V और इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस का फर्क है। माइनस फर्क का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आगे जहां पोटेंशियल कम है, डेल्टा V कम है, वहां ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, यानी एरो के आगे जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, कम होता चला जाए, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसलिए इट गोज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ओनली। इसलिए ये जो रिलेशन है ये बहुत है, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन इस पोटेंशियल ग्रेडियंट के हिसाब से क्या होना चाहिए, वोल्ट पर मीटर माइनस ये डायरेक्शन है और कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड से देखे जाए, ये भी मैग्नीट्यूड देखे जाए, ये माइनस लगा है लेकिन डेल्टा V नेगेटिव है इस डायरेक्शन, मैंने कि ऑलरेडी नेगेटिव लिखा है, इसका मतलब है कि जो E लिया हुआ है वो यहाँ नहीं, E यूं है, और हायर पोटेंशियल हायर जो है लोअर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में यूं होगा, ऐसे होगा। इसका मतलब है आप यहां से यहां लाएंगे तो नेगेटिव होगा वर्क। फिर सोच लीजिए क्या कह रहा हूं, यहां से ला रहे हैं तो आप वर्क करना वर्क अगेंस्ट हिम, लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये तो असल में हायर से लोअर पोटेंशियल पे ये जो ई है ये ऐसे है, ये रील सही है। अब आप यहां से हायर पोटेंशियल लोअर पे जाओगे तो वर्क के नेगेटिव, क्यों ऑलरेडी सिस्टम उस पर वर्क कर रहा है और सिस्टम के द्वारा जो वर्क होगा वो नेगेटिव माना जाता है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइनस साइन।
इसलिए स्टूडेंट्स आपने देखा होगा पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। एक दिन में ये वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है इसके बारे में बताऊं। देखिए सब सिस्टम में एनर्जी होती है और कंजर्वेशन एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अगर कोई सिस्टम है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी अगर मैं उसकी वर्क करूं तो। अगर सिस्टम वर्क पे वर्क सिस्टम ही खींच रहा है, उसको अट्रैक्ट खींच रहा है, तो नेगेटिव साइन कम्स, यानी सिस्टम द्वारा वर्क किया जा रहा है, माइनस वर्क। तो ये प्लस और माइनस वर्क होते हैं, उस कॉन्सेप्ट में ये इनके सिग्निफिकेंस आता है। अगर आप सिग्निफिकेंस नेगेटिव का दिमाग में अलग से रख लिया है तब तो बहुत सिंपल है, सीधा कह दीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। तो स्टूडेंट्स समझ में आया रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। अगले वीक में हम शायद कैपेसिटर्स तक पहुंच जाएंगे और ये फिनिश भी कर सकते हैं चैप्टर को। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी अभी मैंने दो चार्जेस के बीच में बताया, लेकिन पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और फॉर्मूले आज का डिस्कशन का विषय रहा। आशा है आपने समझा होगा, जो भी है आप कमेंट दिखाइए। नगेन शर्मा, डॉक्टर नितिन अकेडमी। ओके, थैंक यू वेरी मच।